क्या मोस्ट वांटेड आतंकवादी और भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद पाकिस्तान में मारा गया है? कई पाकिस्तानी पत्रकार ऐसा दावा कर रहे हैं कि शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद को ढेर कर दिया गया है। हालांकि कुछ पत्रकार इन दावों का खंडन भी कर रहे हैं। दरअसल भारत में कई आतंकी हमलों के लिए वांटेड लश्कर ए तैयबा के कमांडर अबू कताल की पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल की शनिवार शाम पंजाब प्रांत के झेलम इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अबू कताल को लश्कर संस्थापक हाफिज सईद का भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले के वक्त हाफिज सईद भी अबू कताल के साथ था और उसे भी गोली लगी है। इतना ही नहीं, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद के शव को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया है। सोशल मीडिया पर हाफिज सईद की मौत की अफवाहें भी तैर रही हैं। ऐसे में हाफिज सईद की स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसी बीच कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों ने दावे किए हैं कि हाफिज सईद खतरे में जरूर है, लेकिन अब तक उसकी मौत नहीं हुई है। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज से जुड़े पत्रकार एजाज सईद ने कहा, हकीकत ये नहीं है कि हाफिज सईद का कत्ल कर दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि हाफिज सईद खतरे में। हाफिज सईद पर माजी में एक अटैक भी हो चुका है। इसके बारे में हम सब जान रहे हैं, लेकिन इस दफा सोशल मीडिया पर यह बात इसलिए आई क्योंकि अबू कताल की हत्या कर दी गई है। वहीं पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम ने भी हाफिज सईद को लेकर बड़ा दावा किया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत में मोना आलम ने कहा, कल से खबर चल रही है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान में कुछ लोगों ने मार दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि ये फेक खबर है। मैंने ये चेक किया है। मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि वे कहाँ हैं। वे अभी नजरबंद हैं। मुझे ये पता है कि उनकी मौत की खबर मनगढ़ंत है। वहीं विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेव ने भी कहा है कि अबू कताल के बाद हाफिज सईद का अगला नंबर हो सकता है। देखिए, हाफिज सईद का फेट अभी पता नहीं, शायद वो नहीं मारे गए हैं, परंतु हाँ, जब उनका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट मारा गया है, इसका मतलब जो भी लोग हाफिज सईद या लश्कर ए तैयबा या जमात उद दावा को ट्रैक कर रहे हैं वो बहुत निकट पहुंच चुके हैं। भाई, इनके एक सीनियर बंदे को मार डालना, इसका मतलब जिसने भी उनको मारने की साजिश करी वो इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब एक को तो मार दिया, तो एक मुझे वाक्य याद आता है, अंग्रेजी में है, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड। तो शायद अब वक्त आ रहा है कि हाफिज सईद को भी इसी तरह का कुछ अंजाम देखना पड़ेगा। अबू कत्ल के खिलाफ वो इंडिया में बहुतों सारे आतंकवादी जो वो दुर्घटना है वो उन्होंने करवाया, तो ऐसे में इंडिया कैसे अब रिएक्ट करेगा इस पे? इंडिया क्या देख रहा है इसको? देखिए, अबू कत्ल डेफिनेटली है। इसने कश्मीर में लेकर के रजौरी में, पूंछ इलाके में और पीओ के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहाँ पे इनके LAT के जो आतंकी कैंप्स हैं, ट्रेनिंग, ये उनका लीडर था, राइट। तो इसने इंडिया हमारे देश को बहुत नुकसान पहुँचाया है। तो अव्वल तो हमारा तो विचार इसमें यही रहेगा, गुड रिडेंस ऑफ बैड रविश। अंजाम मिला, कर बुरा तो होगा बुरा। तो एक तरह से अनफॉर्चुनेट है किसी की भी डेथ, बट जो इस तरह के इंसान हो जाते हैं, इस फितरत के, आतंकी फितरत के, तो उनको तो मेरे ख्याल से इस दुनिया से रफा दफा होना ही बेहतर है। आप ये बताएं, कौन हो सकते हैं जिनके हाफिज सईद के ऊपर अटैक किया, उनके सहयोगियों के ऊपर, और फिर हाफिज सईद का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, हाफिज सईद का अगला कदम तो ये होगा, सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बढ़ाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पाकिस्तान आर्मी से मदद मांगे। ऑलरेडी पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सिविलियन क्लोज में हाफिज सईद को प्रोटेक्शन दे रही है, राइट। वो और ज़्यादा मांगेगा, और ज़्यादा लेगा, क्योंकि अब उसे डर हो गया। भाई, जब उसके एकदम एसोसिएट को मार दिया गया तो अगला नंबर तो उसका भी हो सकता है। तो ऐसे में हाफिज सईद आई थिंक मेरे ख्याल से इस समय डरा होगा इस इंसिडेंट को देख के। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके पीछे जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा के बीच में भी आपस में ही देखिए आतंकी ग्रुपों में फाइट होते हैं कि कौन बड़ा चौधरी, तू या मैं, वो भी होती हैं अंदर ही। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी गेम्स खेलती है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस भी गेम्स खेलती हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर हम इसको मरवा दें तो हम इसका ब्लेम डाल देंगे इंडिया पे, क्योंकि दुनिया मानेगी या जाना जाएगा या समझा जाएगा दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर। हम अपनी आवाम को बताएंगे, देखो इंडिया इतना खतरनाक खेल खेल रही है। तो ये वेरी मच पाकिस्तान की इंटेलिजेंस खुद करवा सकती है भारत को एक डिफेम करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।